आज हम पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम पढ़ेंगे। पुष्प के विभिन्न अंगों के जो इस अंग को क्या कहा जाता है। पुष्प का ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग, इसको कहा जाता है पुष्पवृत्त। क्या कहा जाता है? पुष्पवृत्त। जबकि ये छोटे छोटे जो रेखाएं संरचना होती है, इसको कहता है अनुदर पुंज। क्या कहते हैं हम लोग? अनुदर पुंज। ये हो गया अनुदर पुंज। और ये पुष्प का जो हरा भाग देख रहे हैं, जो पुष्प की रक्षा करता है, ये पुष्प का जो हरा भाग है, ये पुष्प की रक्षा करता है, इसको कहा जाता है बाह्यदल पुंज, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये पुष्प ये क्या है? हरा है। जबकि ये पुष्प जिस पे टिका हुआ है, आधारीय भाग को कहता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। अब इस पुष्पासन के बाद ये हरे वाले भाग को हटाते हैं हम लोग, ये हटाते हैं। उसके बाद देखिए पुष्प का ये रंगीन भाग, जो पुष्प किसी जीव को पुष्प की ओर आकर्षित करते हैं, तो जिसमें वर्णित लोक पाया जाता है, इसे कहा जाता है दलपुंज। क्या कहा जाता है? दलपुंज। जिसको हम लोग यहाँ पंखुड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। ये पुष्प ये किसी भी जीव को या कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। अब देखिए ये पुष्प का जो ये छोटा सा भाग होता है, ऊपर वाला ये भाग, इसको कहता है पुमांग। अब पुमांग का जो ये पीला पीला संरचना देख रहे हैं, पीली पीली संरचना, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या भरा जाता है? परागकण। क्या भरा जाता है? परागकण। और परागकोश जिसके द्वारा जुड़ा रहता है, उसको कहा जाता है तंतु। और तंतु और परागकोश के जुड़ाव के बीच की जगह को कहा जाता है योजी। अब इस परागकोश को जब हम हटाएंगे, इस पुष्प में हम लोग को इस महिला जननांग भी मिलेगा, जिसको स्त्री केसर कहते हैं या मादा जननांग। देखिए ये पुष्प का जो होता है स्त्री केसर वाला भाग है, और स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग में हेड पार्ट में इसको हम कहा जाते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। जहाँ पे क्या आते हैं? परागकण आते हैं, और नीचे इस पाइप वाली संरचना को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और नीचे वाली पाइप वाली संरचना को कहते हैं वर्तिका, जो परागकण को क्या कहते हैं? नीचे की ओर ले जाती है। और इस नीचे में जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुआ भाग को कहा जाता है अंडाशय। फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। और ये अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे संरचना पाई जाती है, हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। इसी अंडाशय में जब परागकण मिलता है, तो दोनों मिलने की क्या करते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद ये अंडाणु किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। ये अंडाणु और परागकण जब मिल जाएगा तो ये फल में बदल जाएगा, और फल को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो इस पुष्प का जो हो गया संतति हो गया, इससे हम लोग बीज की उत्पत्ति कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस फल को क्या कहते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यही था पुष्प का विभिन्न भाग हो गया।